पृष्ठ संख्या 383 पंचषष्टितमः सर्गः। कुंभकर्ण की रण यात्रा। महोदर के ऐसा कहने पर एक मिनट। हेलो हेलो। हाँ, महोदर के ऐसा कहने पर कुंभकर्ण ने उसे डांटा और अपने भाई राक्षस शिरोमणि रावण से कहा, राजन, आज मैं उस दुरात्मा राम का वध करके तुम्हारे घोर भय को दूर कर दूंगा। तुम वैर भाव से मुक्त होकर सुखी हो जाओ। शूरवीर जलहीन बादल के समान व्यर्थ गर्जना नहीं किया करते। तुम देखना, अब युद्ध स्थल में मैं अपने पराक्रम तुम देखना अब युद्ध स्थल में मैं अपने पराक्रम के द्वारा ही गर्जना करूंगा। शूरवीरों को अपने ही मुंह से अपनी तारीफ करना सहन नहीं होता। वे वाणी के द्वारा प्रदर्शन न करके चुपचाप दुष्कर पराक्रम प्रकट करते हैं। महोदर, जो भीरू, मूर्ख और झूठे ही अपने को पंडित मानने वाले होंगे, उन्हीं राजाओं को तुम्हारे द्वारा कही जाने वाली ये चिकनी चुपड़ी बातें सदा अच्छी लगेंगी। युद्ध में कायरता दिखाने वाले तुम जैसे चापलूसों ने ही सदा राजा की हाँ में हाँ मिलाकर सारा काम चौपट किया है। अब तो लंका में केवल राजा शेष रह गए हैं। खजाना खाली हो गया है और सेना मार डाली गई है। इस राजा को पाकर तुम लोगों ने मित्र के रूप में शत्रु का काम किया है। यह देखो, अब मैं शत्रु को जीतने के लिए उद्यत होकर समर भूमि में जा रहा हूं। तुम लोगों ने अपनी खोटी नीति के कारण जो विषम परिस्थिति उत्पन्न कर दी है, उसका आज महासमर में समीकरण करना है। इस विषम संकट को सर्वदा के लिए टाल देना है। बुद्धिमान कुंभकर्ण ने जब ऐसी वीरोचित बात कही, तब राक्षस राज रावण ने हंसते हुए उत्तर दिया, युद्ध विशारद तात, यह महोदर श्री राम से बहुत डर गया है, इसमें संशय नहीं है। इसीलिए यह युद्ध को पसंद नहीं करता है। कुंभकर्ण, मेरे आत्मीय जन में सौहार्द और बल की दृष्टि से कोई भी तुम्हारी समानता करने वाला नहीं है। तुम शत्रुओं का वध करने और विजय पाने के लिए युद्ध भूमि में जाओ। शत्रु दमन वीर, तुम सो रहे थे। तुम्हारे द्वारा शत्रुओं का नाश कराने के लिए ही मैंने तुम्हें जगाया है। राक्षसों की युद्ध यात्रा के लिए यह सबसे उत्तम समय है। अगला पृष्ठ संख्या 384। तुम पाशधारी यमराज की भांति शूल लेकर जाओ और सूर्य के समान तेजस्वी उन दोनों राजकुमारों तथा वानरों को मारकर खा जाओ। वानर तुम्हारा रूप देखते ही भाग जाएंगे तथा राम और लक्ष्मण के हृदय भी विदीर्ण हो जाएंगे।
महाबली कुंभकर्ण से ऐसा कहकर महातेजस्वी राक्षस राज रावण ने अपना पुनः नया जन्म हुआ सा माना। राजा रावण कुंभकर्ण के बल को अच्छी तरह जानता था, उसके पराक्रम से भी पूर्ण परिचित था, इसलिए वह निर्मल चंद्रमा के समान परम आह्लाद से भर गया। रावण के ऐसा कहने पर महाबली कुंभकर्ण बहुत प्रसन्न हुआ। वह राजा रावण की बात सुनकर उस समय युद्ध के लिए उद्यत हो गया और लंकापुरी से बाहर निकला। शत्रुओं का संहार करने वाले उस वीर ने बड़े वेग से तीखा शूल हाथ में लिया, जो सब का सब काले लोहे का बना हुआ, चमकीला और तपाए हुए सुवर्ण से विभूषित था। जो सबका सब काले लोहे का बना हुआ, चमकीला और तपाए हुए सुवर्ण से विभूषित था। अगला श्लोक संख्या 19। उसकी कांति इंद्र के अशनि के समान थी, वह वज्र के समान भारी था तथा देवताओं, दानवों, गंधर्वों, यक्षों और नागों का संहार करने वाला था। उसमें लाल फूलों की बहुत बड़ी माला लटक रही थी और उससे आग की चिंगारियां झड़ रही थीं। शत्रुओं के रक्त से रंगे हुए उस विशाल शूल को हाथ में लेकर महातेजस्वी कुंभकर्ण रावण से बोला, मैं अकेला ही युद्ध के लिए जाऊंगा, अपनी यह सारी सेना यहीं रहे। आज मैं भूखा हूं और मेरा क्रोध भी बढ़ा हुआ है, इसलिए समस्त वानरों को भक्षण कर जाऊंगा। कुंभकर्ण की यह बात सुनकर रावण बोला, कुंभकर्ण, तुम हाथों में शूल और मुदगर धारण करने वाले सैनिकों से घिरे रहकर युद्ध के लिए यात्रा करो, क्योंकि महामनस्वी वानर बड़े वीर और अत्यंत उद्योगी हैं। वे तुम्हें अकेला या असावधान देख दांतों से काट काट कर नष्ट कर डालेंगे, इसलिए सेना से घिरकर अब और से सुरक्षित हो यहाँ से जाओ। उस दशा में तुम्हें परास्त करना शत्रुओं के लिए बहुत कठिन होगा। तुम राक्षसों का अहित करने वाले समस्त शत्रु दल का संहार करो। यों कहकर महातेजस्वी रावण अपने आसन से उठा और एक सोने की माला, जिसके बीच बीच में मणियां पिरोई हुई थीं, लेकर उसने कुंभकर्ण के गले में पहना दी। बाजूबंद, अंगूठियां, अच्छे अच्छे आभूषण और चंद्रमा के समान चमकीला हार, इन सबको उसने महाकाय कुंभकर्ण के अंगों में पहनाया। उतना ही नहीं, रावण ने उसके विभिन्न अंगों में दिव्य सुगंधित फूलों की मालाएं भी बंधवा दी और दोनों कानों में कुंडल पहना दिए। सोने के अंगद, केयूर और पदक आदि आभूषणों से भूषित तथा घड़े के समान विशाल कानों वाला कुंभकर्ण घी की उत्तम आहुति पाकर प्रज्वलित हुई अग्नि के समान प्रकाशित हो उठा। उसके कटी प्रदेश में काले रंग की एक विशाल करधनी थी, जिससे वह अमृत की उत्पत्ति के लिए किए गए समुद्र मंथन के समय नागराज वासुकी से लिपटे हुए मंदराचल के समान शोभा पाता था। अगला पृष्ठ संख्या 385।
तदनंतर कुंभकर्ण की छाती में एक सोने का कवच बांधा गया, जो भारी से भारी आघात सहन करने के समर्थ, अस्त्र शस्त्रों से अभेद्य तथा अपनी प्रभा से विद्युत के समान देदीप्यमान था। उसे धारण करके कुंभकर्ण संध्या काल के लाल बादलों से संयुक्त गिरिराज अस्ताचल के समान सुशोभित हो रहा था। सारे अंगों में सभी आवश्यक आभूषण धारण करके हाथों में शूल लिए वह राक्षस कुंभकर्ण जब आगे बढ़ा, उस समय त्रिलोकी को नापने के लिए 3 डग बढ़ाने को उत्साहित हुए भगवान नारायण वामन के समान जान पड़ा। भाई को हृदय से लगाकर उसकी परिक्रमा करके उस महाबली वीर ने उसे मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तत्पश्चात वह युद्ध के लिए चला। उस समय रावण ने उत्तम आशीर्वाद देकर श्रेष्ठ आयुधों से सुसज्जित सेनाओं के साथ उसे युद्ध के लिए विदा किया। यात्रा के समय उसने शंख और दुंदुभी आदि बाजे भी बजवाए। हाथी, घोड़े और मेघों की गर्जना के समान घरघराहट पैदा करने वाले रथों पर सवार हो अनेकानेक महामनस्वी रथी वीर रथियों में श्रेष्ठ कुंभकर्ण के साथ गए। कितने ही राक्षस सांप, ऊंट, गधे, सिंह, हाथी, मृग और पक्षियों पर सवार हो होकर उस भयंकर महाबली कुंभकर्ण के पीछे पीछे गए। उस समय उसके ऊपर फूलों की वर्षा हो रही थी। सिर पर श्वेत छत्र तना हुआ था और उसने हाथ में तीखा त्रिशूल ले रखा था। इस प्रकार देवताओं और दानवों का शत्रु तथा रक्त की गंध से मतवाला कुंभकर्ण, जो स्वाभाविक मद से भी उन्मत्त हो रहा था, युद्ध के लिए निकला। इस प्रकार देवताओं और दानवों का शत्रु तथा रक्त की गंध से मतवाला कुंभकर्ण, जो स्वाभाविक मद से भी उन्मत्त हो रहा था, युद्ध के लिए निकला। उसके साथ बहुत से पैदल राक्षस भी गए, जो बड़े बलवान, जोर जोर से गर्जना करने वाले, भीषण नेत्रधारी और भयानक रूप वाले थे। उनके हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। उनके नेत्र रोष से लाल हो रहे थे। वे सभी कई व्याम, फुटनोट लंबाई का एक नाप, दोनों भुजाओं को दोनों ओर फैलाने पर एक हाथ की अंगुलियों के सिरे से दूसरे हाथ की अंगुलियों के सिरे तक जितनी दूरी होती है, उसे व्याम कहते हैं। फुटनोटेंस संख्या 38। उनके नेत्र रोष से लाल हो रहे थे। वे सभी कई व्याम ऊंचे और काले कोयले के ढेर की भांति काले थे। उन्होंने अपने हाथों में शूल, तलवार, तीखी धार वाले फरसे, भिंदीपाल, परिघ, गदा, मुसल, बड़े बड़े ताड़ के वृक्षों के तने और जिन्हें कोई काट ना सके ऐसी गुलेलें ले रखी थीं। तदनंतर महातेजस्वी महाबली कुंभकर्ण ने बड़ा उग्र रूप धारण किया, जिसे देखने पर भय मालूम होता था। ऐसा रूप धारण करके वह युद्ध के लिए चल पड़ा। उस समय वह 600 धनुष के बराबर विस्तृत और 100 धनुष के बराबर ऊंचा हो गया।
उसकी आंखें दो गाड़ी के पहियों के समान जान पड़ती थी। वह विशाल पर्वत के समान भयंकर दिखाई देता था। पहले तो उसने राक्षस सेना की व्यूह रचना की, फिर दावानल से दग्ध हुए पर्वत के समान महाकाय कुंभकर्ण अपना विशाल मुख फैलाकर अट्टहास करता हुआ इस प्रकार बोला। अगला पृष्ठ संख्या 386, श्लोक संख्या 43। राक्षसों, जैसे आग पतंगों को जलाती है, उसी प्रकार मैं भी कुपित होकर आज प्रधान प्रधान वानरों के एक एक झुंड को भस्म कर डालूंगा। यूं तो वन में विचरने वाले बेचारे वानर स्वेच्छा से मेरा कोई अपराध नहीं कर रहे हैं, अतः वे वध के योग्य नहीं हैं। वानरों की जाति तो हम जैसे लोगों के नगरोद्यान का आभूषण है। वानरों की जाति तो हम जैसे लोगों के नगरोद्यान का आभूषण है। समझ में आया ना? हाँ सेंसे कि मतलब इतने हीन, मतलब ही कोई नीचे होते हैं कि वो तो हमारे वनों में नगर में आके एंजॉयमेंट का कारण है। हाँ, मतलब बंदर उछल उछल के लोगों को एंजॉयमेंट दे रहा है, ऐसा। हाँ सेंसे, थैंक यू सेंसे। वानरों की जाति तो हम जैसे लोगों के नगरोद्यान का आभूषण है। श्लोक संख्या 45। वास्तव में लंकापुरी पर घेरा डालने के प्रधान कारण हैं लक्ष्मण सहित राम। अतः सबसे पहले मैं उन्हीं को युद्ध में मारूंगा। उनके मारे जाने पर सारी वानर सेना स्वतः मरी हुई सी हो जाएगी। एक बार फिर से पढ़ रहे हैं श्लोक संख्या 45। वास्तव में लंकापुरी पर घेरा डालने के प्रधान कारण हैं लक्ष्मण सहित राम। अतः सबसे पहले मैं उन्हीं को युद्ध में मारूंगा। उनके मारे जाने पर सारी वानर सेना स्वतः मरी हुई सी हो जाएगी। सिंसे तमस ज्ञान और वैराग्य को, अच्छा वो सोच रहा है ऐसा। ओके ओके ओके, सोच रहा है, ये है कि नहीं? तो हाँ, अपने आप मतलब तमस को मालूम पड़ गया कि कारण लंका यानी संसार को पूरा का जो क्रॉस कर सके वो सिर्फ ज्ञान और वैराग्य ही है। तो उस मूल कारण को नष्ट नहीं करूंगा तो लंका खत्म हो जाएगी। हाँ। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 46। कुंभकर्ण के, सॉरी सिंसे, एक मिनट सिंसे, यहाँ तमस को ज्ञान और वैराग्य की शक्ति का आभास हो जाता है क्या? तो हो गया, इसलिए तो उसने, है कि नहीं, पहले बता दिया ना रावण को, भाई ये तो ये है कि नहीं, वो आगे आज तुम्हें जो सीता को पकड़ के लेके आए हैं तो तुम्हारा मृत्यु तो जरूर हो गया, है कि नहीं, तुम मरोगे और हम सब मरेंगे, तो मरना तो है ही है, तो चलो लड़के ही मरेंगे। अच्छा, यस सिंसे वहां पर आप बताते तमस कुंभकर्ण इज स्पेशल राइट, क्योंकि वो तो विश्रवा जी के पुत्र हैं। बट जो मेरे अंदर तमस वृत्ति है वो भी उसी लेवल में ज्ञान है उसे कि ज्ञान, क्योंकि बेसिकली तमस नहीं रहने से तो हमारा शरीर नहीं चल सकता है ना। शरीर चलने के लिए तमस जरूरी है, ठीक है ना। अच्छा, तमस से हम रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते हैं। हमारे जो हम नहीं खाएंगे, नहीं पिएंगे, नहीं सोएंगे, शरीर नहीं चलेगा, तो फिर हम कैसे देखें? इसलिए सबसे जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो है तमस। अच्छा, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 45। वास्तव में लंकापुरी पर घेरा डालने के प्रधान कारण हैं
लक्ष्मण सहित राम। अतः सबसे पहले मैं उन्हीं को युद्ध में मारूंगा। उनके मारे जाने पर सारी वानर सेना स्वतः मरी हुई सी हो जाएगी। कुंभकर्ण के ऐसा कहने पर राक्षसों ने समुद्र को कंपित सा करते हुए बड़ी भयानक गर्जना की। बुद्धिमान राक्षस कुंभकर्ण के रणभूमि की ओर पैर बढ़ाते ही चारों ओर घोर अपशकुन होने लगे। गधों के समान भूरे रंग वाले बादल घिर आए, साथ ही उल्कापात हुआ और बिजलियां गिरी। समुद्र और वनों सहित सारी पृथ्वी कांपने लगी। भयानक गीदड़ियां मुंह से आग उगलती हुई अमंगल सूचक बोली बोलने लगी। पक्षी मंडल बांधकर उसकी दक्षिणावर्त परिक्रमा करने लगे। रास्ते में चलते समय कुंभकर्ण के शूल पर गीध आ बैठा। उसकी बाईं आंख फड़कने लगी और बाईं भुजा कंपित होने लगी। फिर उसी समय जलती हुई उल्का भयंकर आवाज के साथ गिरी। सूर्य की प्रभा क्षीण हो गई और हवा इतने वेग से चल रही थी कि सुखद नहीं जान पड़ती थी। इस प्रकार रोंगटे खड़े कर देने वाले बहुत से बड़े बड़े उत्पात प्रकट हुए, किंतु उनकी कुछ भी परवाह न करके काल की शक्ति से प्रेरित हुआ कुंभकर्ण युद्ध के लिए निकल पड़ा। वह पर्वत के समान ऊंचा था। उसने लंका की चहार दीवारी को दोनों पैरों से लांघ कर देखा कि वानरों की अद्भुत सेना मेघों की घनीभूत घटा के समान छा रही है। उस पर्वताकार श्रेष्ठ राक्षस को देखते ही समस्त वानर हवा से उड़ाए गए बादलों के समान तत्काल संपूर्ण दिशाओं में भाग चले। छिन्न भिन्न हुए बादलों के समूह की भांति उस अतिशय प्रचंड वानर वाहिनी को संपूर्ण दिशाओं में भागती देख मेघों के समान काला कुंभकर्ण बड़े हर्ष के साथ सजल जलधर के सदृश गंभीर स्वर में बारंबार गर्जना करने लगा। अनिल जी, नमस्ते जी। आपने एक बार बताया था कि कोई भी चीज होती है, बड़ी या छोटी, जब तक उस पर प्रकाश नहीं पड़ता है तो वो दिखाई नहीं देगी, या फिर मतलब जैसे कुंभकर्ण है, ये काला है और बहुत बड़ा है। तो सेंसी मतलब प्रकाश भी उतना होना चाहिए तभी वो दिखेगा, या फिर इसको कैसे समझेंगे? नहीं समझ में आ रहा। प्रकाश, कौन सा प्रकाश की बात कर रहे हैं? जी, सेंसी जैसे काला है और पर्वतों के बराबर है या मेघों की घटा के बराबर है। हाँ। और वानर बहुत छोटे छोटे हैं, तो एक तरह से मतलब किसी भी काली चीज को देखने के लिए देखिए अभी इनको सारे जो कौन दिखाते हैं, ये सब यहाँ पे अभी जो वानरों को सब दिखाने वाले कौन है? ये विभीषण जी है, ठीक है ना। विभीषण जी जो है यही सबको परिचय कराते हैं, दिखाते हैं सबको। ये जो ज्ञान देने वाले कौन है? ये एकमात्र विभीषण है, ठीक है ना। सबको गुण ही, लेकिन अपना बुद्धि, हमारे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जो अंतःकरण है, यही हमको क्या करता है? हमको सारे दिखाता है, जो अच्छे भी बुरे भी सब कुछ वही दिखाने वाले। समझ में ना जी। तो ये अभी ये कुंभकर्ण है। अभी राम जी भी किसको पूछते हैं, भाई ये कौन है, ये भयंकर कौन आ गया है? तो कौन बताया राम जी को? ये विभीषण जी बताए, ठीक है ना।
ये राम जी को भी पूछना पड़ता है, राम जी को भी पता नहीं है ये कौन रावण, ये रावण के बारे में कौन बताया? विभीषण ने बताया राम जी को। विभीषण जी जी सारे को परिचय कराने वाले विभीषण जी है, क्योंकि सत्वगुण है, सत्वगुण ही हमको सारे कुछ परिचय कराता दिखाता है। जो प्रकाश रूप होता है ये सत्वगुण में होता है, ठीक है ना? इसलिए जो ये इनको काला कहा जाता है, दोनों को क्या कहते हैं? रावण को काला लाल कहा जाता है, मगर ये सत्वगुण सफेद होता है, प्रकाश रूप होता है, ठीक है ना जी। सिंस इसको वही थोड़ा सा फिलोसॉफिकल सेंस में समझे तो जब तमोगुण रहता है तो वास्तव में तो पूरा अंधकार उसका स्वरूप है, पर अगर तत्व गुण साथ में रहेगा तो उसका प्रॉपर आकार और उसका जो है क्या रूप है वो समझ में आ जाएगा। मगर ये सत्वगुण रहने से ही हमें सब तमोगुण का परिचय हमें प्राप्ति होता है। तमोगुण के बारे में, रजोगुण के बारे में, ये सबको बारे में कौन हमको पहचान कराता है? ये सब सत्वगुण पहचान कराता है। इसलिए सब देखिए, सब कुछ राम जी को ही पूछना पड़ता है, तो ये कौन है, ये कौन है, ये क्या, सब कुछ जो है ना, ये विभीषण नहीं रहते हैं तो फिर इनको कुछ ही पता नहीं था, ठीक है ना? तो ये उनका बहुत बड़े काम किए, कौन? विभीषण जी। जी सेंसे, बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 56। आकाश में जैसी मेघों की गर्जना होती है उसी के समान उस राक्षस का घोर सिंहनाद सुनकर बहुत से वानर जड़ से कटे हुए साल वृक्षों के समान पृथ्वी पर गिर पड़े। महाकाय कुंभकर्ण ने शूल की ही भांति अपने एक हाथ में विशाल परिघ भी ले रखा था। वह वानर समूहों को अत्यंत घोर भय प्रदान करता हुआ प्रलय काल में संहार के साधन भूत काल दंडों से युक्त भगवान काल रुद्र के समान शत्रुओं का विनाश करने के लिए पुरी से बाहर निकला। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 65वां सर्ग पूरा हुआ। अगला पृष्ठ संख्या 387। षट्षष्टितमः सर्गः। कुंभकर्ण के भय से भागे हुए वानरों का अंगद द्वारा प्रोत्साहन और आवाहन। कुंभकर्ण द्वारा वानरों का संहार, पुनः वानर सेना का पलायन और अंगद का उसे समझा बुझा कर लौटाना। महाबली कुंभकर्ण पर्वत शिखर के समान ऊंचा और विशालकाय था। वह परकोटा लांघ कर बड़ी तेजी के साथ नगर से बाहर निकला। बाहर आकर पर्वतों को कपाता और समुद्र को गुंजाता हुआ सा वह उच्च स्वर से गंभीर नाद करने लगा। उसकी वह गर्जना बिजली की कड़क को भी मात कर रही थी। इंद्र, यम अथवा वरुण के द्वारा भी उसका वध होना असंभव था। इंद्र, यम अथवा वरुण के द्वारा भी उसका वध होना संभव था। उस भयानक नेत्रों वाले इंद्र, यम अथवा वरुण, कुबेर नहीं है यहाँ पे, इंद्र, यम अथवा वरुण के द्वारा भी उसका वध होना असंभव था। उस भय से रावण का भाई है, इसलिए वो उन्हें भाई होने के कारण से वो वध नहीं करेगा ऐसे भी। हाँ, है क्या नहीं? हाँ थैंक यू सिंसे। इंद्र, यम अथवा वरुण के द्वारा भी उसका वध होना असंभव था। चार लोकपाल में सिर्फ, लेकिन ये 3 कर सकते हैं, मगर चौथा जो कुबेर है अपना भाई होने के कारण से वो उससे लड़ेगा। और ऐसे तो ऐसे भी भाग जाता है क्योंकि उसको, लेकिन जो रावण ने उसका पुष्प विमान छीन लिया, हाँ, तो वो सब दे दिया उसको, ठीक है ना? हाँ, उनका उद्देश्य बिल्कुल अलग है ना, युद्ध क्यों। हाँ।
थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 3 फिर से पढ़ रहे हैं। इंद्र, यम अथवा वरुण के द्वारा भी उसका वध होना असंभव था। उस भयानक नेत्र वाले निशाचर को आते देख सभी वानर भाग खड़े हुए। उन सबको भागते देख राजकुमार अंगद ने नल, नील, गवाक्ष और महाबली कुमुद को संबोधित करके कहा, वानर वीरों, अपने उत्तम कुलों और उन अलौकिक पराक्रमों को भूलकर साधारण बंदरों की भांति भयभीत हो तुम कहां भागे जा रहे हो? सौम्य स्वभाव वाले बहादुरों, अच्छा होगा कि तुम लौट आओ। क्यों जान बचाने के फेर में पड़े हो? यह राक्षस हमारे साथ युद्ध करने की शक्ति नहीं रखता। यह तो इसकी बड़ी भारी विभीषिका है। इसने माया से विशाल रूप धारण करके तुम्हें डराने के लिए व्यर्थ घटा टोप फैला रखा है। अपने सामने उठी हुई राक्षसों की इस बड़ी भारी विभीषिका को हम अपने पराक्रम से नष्ट कर देंगे। अतः वानर वीरों, लौट आओ। तब वानरों ने बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण किया और जहां तहां से एकत्र हो हाथों में वृक्ष लेकर वे रणभूमि की ओर चले। लौटने पर वे महाबली वानर मतवाले हाथियों की भांति अत्यंत क्रोध और रोष से भर गए और कुंभकर्ण के ऊपर ऊंचे ऊंचे पर्वतीय शिखरों, शिलाओं तथा खिले हुए वृक्षों से प्रहार करने लगे। उनकी मार खाकर भी कुंभकर्ण विचलित नहीं होता था। उसके अंगों पर गिरी हुई बहुतेरी शिलाएं चूर चूर हो जाती थीं और वे खिले हुए वृक्ष भी उसके शरीर से टकराते ही टूक टूक होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते थे। उधर क्रोध से भरा हुआ कुंभकर्ण भी अत्यंत सावधान हो महाबली वानरों की सेनाओं को उसी प्रकार रौंदने लगा जैसे बढ़ा हुआ दावानल बड़े बड़े जंगल को जलाकर भस्म कर देता है। बहुत से श्रेष्ठ वानर खून से लथपथ हो धरती पर सो गए, जिन्हें उठाकर उसने ऊपर फेंक दिया। वे लाल फूलों से लदे हुए वृक्षों की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। वानर ऊंची नीची भूमि को लांघते हुए जोर जोर से भागने लगे। वे आगे पीछे और अगल बगल कहीं भी दृष्टि नहीं डालते थे। कोई समुद्र में गिर पड़े और कोई आकाश में ही उड़ते रह गए। उस राक्षस ने खेल खेल में ही जिन्हें मारा, वे वीर वानर जिस मार्ग से समुद्र पार करके लंका में आए थे उसी मार्ग से भागने लगे। अगला पृष्ठ संख्या 388। भय के मारे वानरों के मुख की कांति फीकी पड़ गई। वे नीची जगह देख देख कर भागने और छिपने लगे। कितने ही रीछ वृक्षों पर जा चढ़े और कितनों ने पर्वतों की शरण ली। कितने ही वानर और भालू समुद्र में डूब गए। कितनों ने पर्वतों की गुफाओं का आश्रय लिया। कोई गिरे, कोई एक स्थान पर खड़े न रह सके, इसलिए भागे। कुछ धराशायी हो गए और कोई मुर्दों के समान सांस रोक कर पड़ गए। उन वानरों को भागते देख अंगद ने इस प्रकार कहा, वानर वीरों, ठहरो, लौट आओ, हम सब मिलकर युद्ध करेंगे। यदि तुम भाग गए तो सारी पृथ्वी परिक्रमा करके भी
कहीं तुम्हें ठहरने के लिए स्थान मिल सके ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। सुग्रीव की आज्ञा के बिना कहीं भी जाने पर तुम जीवित नहीं बच सकोगे, इसलिए सब लोग लौट आओ। क्यों अपने ही प्राण बचाने की फिक्र में पड़े हो। तुम्हारे वेग और पराक्रम को कोई रोकने वाला नहीं है। यदि तुम हथियार डालकर भाग जाओगे तो तुम्हारी स्त्रियां ही तुम लोगों का उपहास करेंगी, और वह उपहास जीवित रहने पर भी तुम्हारे लिए मृत्यु के समान दुखदाई होगा। तुम सब लोग महान और बहुत दूर तक फैले हुए श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुए हो। फिर साधारण वानरों की भांति भयभीत होकर कहाँ भागे जा रहे हो। भयभीत होकर कहाँ भागे जा रहे हो। क्या हुआ? से भाग जाओगे? नहीं, से कुछ गड़बड़ कर दिया हमने। सर आपकी आवाज नहीं आ रहा था। 388 388 में। हाँ किस नंबर से आवाज थोड़ा रुक गया था। 21 नंबर। थैंक यू से। श्लोक संख्या 21। तुम सब लोग महान और बहुत दूर तक फैले हुए श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुए हो। फिर साधारण वानरों की भांति भयभीत होकर कहाँ भागे जा रहे हो। यदि तुम पराक्रम छोड़कर भय के कारण भागते हो तो निश्चय ही अनार्य समझे जाओगे। तुम जन समुदाय में बैठकर जो डींग हाका करते थे कि हम बड़े प्रचंड वीर हैं और स्वामी के हितैषी हैं, तुम्हारी वे सब बातें आज कहाँ चली गईं? जो सत्पुरुषों द्वारा ना तो तुम कुंभकर्ण से मरोगे, ना तो सुग्रीव तुमको मारेगा, ना तो तुम्हारा बीबिया ने तुम्हारे बच्चे हैं तुम मार देंगे, है कि नहीं? तो यही तो तीनों में किससे मरना है ये तुम निश्चित कर लो। युद्ध करके शत्रुओं को से लड़ाई करके मरना है तो, है कि नहीं? इससे तुमको सब कुछ मिलेगा, है कि नहीं? सिंसे ये वानरों के लिए कह रहे हैं जो डर के भाग रहे हैं। हाँ, जो डर के भाग रहे थे उनको कह रहे हैं कि देखो तुम किससे डर के भाग रहे हैं? कुंभकर्ण से। हाँ। तो कुंभकर्ण से भागने से तुम सुग्रीव छोड़ेगा क्या तुमको? नहीं छोड़ेगा। सुग्रीव छोड़ भी दिया, तुम्हारा बीवी हो तुम्हारे बच्चे हंसेंगे तुम्हारे देख के भाई ये भगोड़ा है, ठीक है ना? हाँ। इसी तुम्हारा जिंदगी कोई मतलब नहीं है कि नहीं? अच्छा, तो जब मरना ही है। हाँ, तो यश प्राप्त। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू सेंसर। श्लोक संख्या 23। जो सत्पुरुषों द्वारा धिक्कृत होकर भी जीवन धारण करता है उसके उस जीवन को धिक्कार है। जो सत्पुरुषों द्वारा धिक्कृत होकर भी जीवन धारण करता है उसके उस जीवन को धिक्कार है। इस तरह के निंदात्मक वचन कायरों को सदा सुनने पड़ते हैं, इसलिए तुम लोग भय छोड़ो और सत्पुरुषों द्वारा सेवित मार्ग का आश्रय लो। यदि हम लोग अल्पजीवी हों और शत्रु के द्वारा मारे जाकर रणभूमि में सो जाएं, तो हमें उस ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी जो युद्ध आंग मुखों के लिए परम दुर्लभ है। वानरों, यदि युद्ध में हमने शत्रु को मार गिराया तो हमें उत्तम कीर्ति मिलेगी, और यदि स्वयं देखिए गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, क्या कहा अर्जुन को? यही बात क्या है कि तुम मरोगे, युद्ध में मरोगे तो तुमको स्वर्ग प्राप्ति होगा, और तुम जीतोगे तुम राज्य प्राप्ति होगा, है कि नहीं? दोनों तरफ से तुम्हारा फायदा ही फायदा है, ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ, थैंक यू सर।
श्लोक संख्या 25। वानरों, यदि युद्ध में हमने शत्रु को मार गिराया तो हमें उत्तम कीर्ति मिलेगी, और यदि स्वयं ही मारे गए तो हम वीर लोक के वैभव का उपभोग करेंगे। श्री रघुनाथ जी के सामने जाने पर कुंभकर्ण जीवित नहीं लौट सकेगा। ठीक उसी तरह जैसे प्रज्वलित अग्नि के पास पहुंचकर पतंग भस्म हुए बिना नहीं रह सकता। यदि हम लोग प्रख्यात वीर होकर भी भागकर अपने प्राण बचाएंगे और अधिक संख्या में होकर भी एक योद्धा का सामना नहीं कर सकेंगे तो हमारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। सोने का बाजूबंद धारण करने वाले शूरवीर अंगद जब ऐसा कह रहे थे, उस समय उन भागते हुए वानरों ने उन्हें ऐसा उत्तर दिया जिसकी शौर्य संपदा योद्धा सदा निंदा करते हैं। जिसकी शौर्य संपन्न योद्धा सदा निंदा करते हैं। वे बोले, राक्षस कुंभकर्ण ने हमारा घोर संहार मचा रखा है, अतः यह ठहरने का समय नहीं है। हम जा रहे हैं क्योंकि हमें अपनी जान प्यारी है। अगला पृष्ठ संख्या 389। इतनी बात कहकर भयानक नेत्र वाले भीषण कुंभकर्ण को आते देख उन सब वानर यूथपतियों ने विभिन्न दिशाओं की शरण ली। तब उन भागते हुए सभी वीर वानरों को अंगद ने सांत्वना और आदर सम्मान के द्वारा लौटाया। बुद्धिमान वाली पुत्र ने उन सबको प्रसन्न कर लिया। वे सब वानर यूथपति सुग्रीव की आज्ञा की प्रतीक्षा करते हुए खड़े हो गए। तदनंतर ऋषभ, शरभ, मैंद, नील, कुमुद, सुषेण, गवाक्ष, अंभ, तार, द्विविद, पनस और वायुपुत्र हनुमान आदि श्रेष्ठ वानर वीर तुरंत ही कुंभकर्ण का सामना करने के लिए रण क्षेत्र की ओर बढ़े। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 66वां सर्ग पूरा हुआ। सप्तषष्टितमः सर्गः कुंभकर्ण का भयंकर युद्ध और श्री राम के हाथ से उसका वध। श्लोक संख्या 1। अंगद के पूर्वोक्त वचन सुनकर वे सब विशालकाय वानर मरने मारने का निश्चय करके युद्ध की इच्छा से लौटे थे। महाबली अंगद ने उनके पूर्व पराक्रम का वर्णन करके अपने वचनों द्वारा उन्हें शुद्ध एवं बल विक्रम संपन्न बनाकर खड़ा कर दिया था। अब वे वानर मरने का निश्चय करके बड़े हर्ष के साथ आगे बढ़े और जीवन का मोह छोड़कर अत्यंत भयंकर युद्ध करने लगे। उन विशालकाय वानर वीरों ने वृक्ष तथा बड़े बड़े पर्वत शिखर लेकर तुरंत ही कुंभकर्ण पर धावा किया, परंतु अत्यंत क्रोध से भरे हुए विक्रमशाली महाकाय कुंभकर्ण ने गदा उठाकर शत्रुओं को घायल करके उन्हें चारों ओर बिखेर दिया। श्लोक संख्या 6। कुंभकर्ण की मार खाकर 8,700 वानर तत्काल धराशायी हो गए। कुंभकर्ण की मार खाकर 8,700 वानर तत्काल धराशायी हो गए। वह 16, 8, 10, 20 और 30 वानरों को अपनी दोनों भुजाओं से समेट लेता
और जैसे गरुड़ सर्पों को खाता है, उसी प्रकार अत्यंत क्रोध पूर्वक उनका भक्षण करता हुआ सब ओर दौड़ता फिरता था। उस समय वानर बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण करके इधर उधर से एकत्र हुए। षोडश अष्ट दशा विंशा, ये 16, 8, 10, 20, 30 ऐसे क्यों लिखा है? मतलब कि एक साथ बहुत सारे को इकट्ठी करके खाता था, ये मीनिंग है क्या? अभी इसको आप समझना पड़ेगा कि जो तमस गुण जो है, क्या क्या खाता है, कैसे खाता है कि नहीं? तो मतलब खाता मतलब क्या खाता है? क्या खाता है मतलब हमारा से हमारा टाइम एंड एनर्जी खा जाता है। टाइम एनर्जी किसका है? टाइम एनर्जी का कैसे खाता है? तमस गुण जो है, लेकिन हमारा टाइम एनर्जी कैसे खा जाता है? 5 यहाँ पे ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? कि बानरों के बारे में। बानर जो है ना, बानर यहाँ पे कौन है? यहाँ पे हमारे जो इंद्रिय हो गए हैं, हमारे जो मन बुद्धि चित्त अहंकार हुए हैं, हमारे जो है कि नहीं, ये जो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो अंतःकरण का, ये क्या कहते हैं, तो सटल बॉडी का है कि नहीं, सूक्ष्म शरीर का, इसको कहते हैं ये बानर के, यहाँ पे वर्णन किया गया है। और उनको कौन खा जाता है? उनको सुला देता है। अभी क्या है कि अभी इतने ठंड है भाई, कौन उठेगा, कौन जगेगा, मैं और साथ सो जाता हूँ, कौन सो गया है कि नहीं? तो ये तमस उसको खा गया। क्या खा गया? ये इन लोगों का जो है कि नहीं, इसको एनर्जी खा गया। किसका? जो सत्व का, जो इंद्रियों का, जो ज्ञानेंद्रिय का एनर्जी खा लिया, कर्मेंद्रियों का एनर्जी खा लिया ऐसे। हाँ, सूक्ष्म शरीर का एक एक करके खा जाता है, ठीक है ना? और ये तो नंबर का कुछ मीनिंग है क्या सेंस? ये जो 16 अभी देखिए, हमारे टोटल हमारे अंतःकरण में कितने इंस्ट्रूमेंट है? 15 है हमारा एक्सटर्नल बहिकरण और 4 है अंतःकरण, 19। ओनली 16 नहीं, ओनली तो 16 नहीं, आपने एक बार पढ़ाए थे मनस का, फिर दूसरा डिफरेंट होता है, बुद्धि का 8 गुण जैसे होता है। अभी प्राण में प्राण कितना है? प्राण से 5 प्राण है और 10 उप प्राण है, 15। हाँ, तो इस तरह से आप गिनती करते जाओगे तो सब है कि फिर उसका अंदर उसका सब है कि नहीं? जैसे बुद्धि का अंदर आपने बोले थे 8 है, और मन का 27 है, बुद्धि का 8 है, अहंकार का 11 है, तो वो सारे मिलके तो वही 40 के 39 के यही संख्या होगी। इस सबको कौन खा जाता है? ये कुंभकर्ण खा जाता है, हमारे जो तमस क्वालिटी खा जाता है। तमस आने से अभी कौन करेगा काम? अभी जैसे जो लोग राजसिक लोग तमसिक हो जाते हैं, क्यों? कि भाई कौन करेगा ये काम? बिना काम करके मुझे पैसा मिल गया तो मैं काम क्यों करूं? ठीक है ना? तो मेरा भाई काम कर लेगा तो मैं, है कि नहीं, मेरा बेटा काम कर लेगा तो मैं अपने आप सो के अपना, है कि नहीं, मैं उसका पैसा खा जाऊंगा, ठीक है ना? तो यही कुंभकर्ण का खाना, ठीक है? थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 8। उस संख्या सेंसे 39 वाला लोकपा जी ने और उसका सब करके बताया, लेकिन इतना समझ में 19 अभी सूक्ष्म शरीर में कितने हैं? सेंसे 19 ना, मेन 19। हाँ। 19 क्या है? सेंसे 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 प्राण और 4 अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ठीक है, ये हो गया। फिर इनका ये तो क्या मेन हो गया, संख्या 19 हो गया। फिर उनका एक का उनका घर में एक हिसाब करोगे तो डिवाइड होते जाएंगे, क्या बढ़ता जाएगा, ठीक है ना? और ये सबको खाने का कौन है? तमस, ठीक है ना? इसको कुंभकर्ण खा जाता है। अच्छा, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 7। सेंसे तमस खाने वाला है, ये शिव जी के तमस को नहीं खा सकता ना, उनका तो मूल प्रधान ही तमस रूप में ही है, तो ये किसको खाता है? ये मेरे शिव जी जो है ना, किसको सपोर्ट करते हैं?
जैसे नंदी को, धर्म को। ये राक्षस सब जो है ना, ये इनका सब बल है कि नहीं, इनको मेन उनका भगवान को किसको मानते हैं? शिव जी को से है कि नहीं? हाँ क्योंकि नहीं तो फिर उनका खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो चाहे रावण हो, कुंभकर्ण हो, कोई भी राक्षस हो, उनको ब्रह्मा जी को नहीं मानता है। ब्रह्मा जी को पैदा तो हो गया, मानता नहीं है ना, तो विष्णु को मानेगा, है कि नहीं? उनको मानने वाले किसको? शिव जी को। अच्छा, तमस प्रधान जो कहते हैं, मतलब ओके 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 ओके, जो उनसे ही बल प्राप्ति करते हैं, ठीक है ना। हाँ सिंसे, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 7। वह 16, 8, 10, 20 और 30 वानरों को अपनी दोनों भुजाओं से समेट लेता और जैसे गरुड़ सर्पों को खाता है, उसी प्रकार अत्यंत क्रोध पूर्वक उनका भक्षण करता हुआ सब ओर दौड़ता फिरता था। उस समय एग्जाम्पल से दिया हुआ है गरुड़ जी को, गरुड़ जी खाते हैं, है कि नहीं? तो गरुड़ जी तो वेद है और खाते हैं पाप को, है कि नहीं? सर्प को खाते हैं, है कि नहीं? ये ठीक उल्टा, जैसे खाते हैं मतलब ठीक उल्टा ये खा रहे हैं, है कि नहीं? अपोजिट साइड, ठीक है ना? हाँ 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 हाँ। जैसे आप बताए थे, तमस के 2 रूप हैं, अच्छा वाला होगा तो शिव जी, बुरे वाले होंगे तो राक्षस, कुंभकर्ण। हाँ हाँ हाँ। नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है ना। नेगेटिव साइड हो गया राक्षस, पॉजिटिव साइड हो गए शिव जी, ठीक है। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 8। उस समय वानर, सॉरी अनु जी, नमस्ते सेंसे। नमस्ते सेंसे, वो नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी समझ में आया, लेकिन मतलब वो कैसे एप्लीकेबल हो रहा है वो थोड़ा समझ में नहीं आया। देखिए तमस नहीं रहेगी तो आप जिंदा रह सकते हैं क्या? नहीं सेंसे, सोने के बिना खाने के बिना नहीं जिंदा रह सकते। और तमस ज्यादा हो जाएगा तो फिर क्या होगा? ये आपका जिंदगी नष्ट हो जाएगा, कोई काम का नहीं है। लेकिन आपने जिंदगी में मनुष्य जन्म प्राप्ति किया और तमस से खा पी के सोते रहेंगे तो फिर जिंदा रहने का मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं है कि नहीं? मेरे पिताजी का बहुत पैसा है, बहुत बड़ा घर है, मैं क्या करता हूँ, खा पी के दारू पीता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, सब सोता हूँ, है कि नहीं? बस एक दिन आया मैं मर गया, तो फिर क्या मतलब है कि नहीं? तो तमस के बिना रहना मुश्किल है, और तमस ज्यादा होने से वो जिंदगी का कोई मतलब नहीं है कि नहीं? तो पॉजिटिव क्या हो गया कि जिंदा रहने के लिए वो चाहिए, जो ये होता है नेगेटिव, पॉजिटिव, जिसके बिना हम रह, और नेगेटिव क्या ज्यादा होने से वो हमारा लाइफ को बर्बाद कर देता, ठीक है ना? इसको नेगेटिव। तो ये कुंभकर्ण और भगवान शिव, हाँ समझ गए, थैंक यू सेंस। दूसरी तरफ से राम और रावण दोनों ही रजस है, ठीक है ना? तो रावण क्या है? नेगेटिव एनर्जी, राम पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है ना? हाँ सेंस, थैंक यू सेंस, धन्यवाद। थैंक यू सेंसे। सॉरी सेंसे, यहाँ पर राम रावण दोनों मेरे अंदर इस टाइम पर भी हैं, वो हर समय है, दोनों रूप में ही मेरे अंदर, दोनों रूप में। जब आपने अभी जैसे ज्ञान, अभी क्या है, अभी कौन काम कर रहा है? अभी इस टाइम पे राम काम कर रहे हैं, राम काम कर रहे हैं, और अभी राम जी का काम खत्म हो जाएगा, फिर रावण आ जाएगा, रावण आ जाएंगे, है कि नहीं? और दूसरे को तू मैं करते रहेंगे, ठीक है ना? थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 9। तत्पश्चात मेघ के समान विशाल शरीर वाले, श्लोक संख्या 8 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। उस समय वानर बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण करके इधर उधर से एकत्र हुए और वृक्ष तथा पर्वत शिखर हाथ में लेकर संग्राम भूमि में डटे रहे। तत्पश्चात मेघ के समान विशाल शरीर वाले वानर शिरोमणि द्विविद ने एक पर्वत उखाड़कर पर्वत शिखर के समान ऊंचे कुंभकर्ण पर आक्रमण किया। उस पर्वत को क्या बात कर रहे हैं? अभी देखिए वानर लोगों ने एक एक करके किससे लड़ रहे हैं? कुंभकर्ण, ठीक है ना? अब यहाँ पे वानर जो कौन हो गए? हमारे जो इंद्रिय हुए हैं, है कि नहीं?
हमारे जो सेंस ऑर्गन है उनको कहा गया, बानर कहा गया, ठीक है ना। अब वो लड़ रहे हैं किससे? आलसी से, ठीक है ना। वो कुंभकर्ण तमस से लड़ रहे हैं, ठीक है ना। अभी समझ में। और ये जो हमारे जो बानर सब है, ये सब बानर कहाँ से पैदा हुए हैं? क्योंकि देवताओं से। हाँ, ये सब देवताओं के पुत्र कन्या है कि नहीं। जितने बानर है ये सारे देवताओं का पुत्र है, ठीक है ना। तो हमारे सारे इंद्रिय किसका पुत्र है? कहाँ से पैदा हुए हैं सारे इंद्रिय? देवताओं से, सारे सब देवताओं के अंश है कि नहीं। जैसे आपका दाहिने आंख किसका पुत्र है? सूर्य का। सूर्य के। बाएं आंख चंद्रमा के। चंद्र से, है कि नहीं। नासिका अश्विनी कुमार से। हाथ इंद्र, ठीक है ना। पैर विष्णु भगवान, है कि नहीं। गुदा पाद पायु, गुदा मित्र 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 यम कहते हैं उसको, यम, ठीक है ना, यम, है कि नहीं। तो इस तरह से आपने, है कि नहीं, हमारे जो क्या कहते हैं, हर जो इंद्रिय है ये सब किसी किसी ना देवता का अंश है, इनको पुत्र कहा गया। समझो इस बात को। तो यही बानर इसके बारे में बात कर रहे हैं कि हमारे शरीर का एक एक इंद्रिय जो है एक एक बानर है, ठीक है ना। वो किससे लड़ रहे हैं? कुंभकर्ण से, एक एक करके आलसी से लड़ रहे हैं, है कि नहीं। अब तो ठंड हो गया, अभी मैं सुबह उठना नहीं चाहता हूँ, है कि नहीं। अरे जगो, है कि नहीं, जबरदस्ती जगाने का, है कि नहीं। कौन जगा अभी? कौन जगा रहे हैं? ये देवपुत्र ही सारे इंद्रियां। नहीं, अभी कौन जगा रहे हैं? अभी से बानरों को कौन इकट्ठी कर रहे हैं? कौन लड़ने भेज रहे हैं अभी? सुग्रीव जी सेंसे। सुग्रीव लड़ रहा है क्या? लड़ रहा है? कौन बुला रहे हैं अभी? अंगद लड़वा रहे सेंसे। हाँ, अंगद है कि नहीं। अंगद ने सबको, तो अंगद कौन हो? हमारा पुरुषार्थ से, है कि नहीं। पुरुषार्थ करके ये सबको इकट्ठे करना है। हमें, मुझे कुछ करना है जिंदगी में, खाली सोने का नहीं है। मनुष्य जिंदगी मिला है मुझे कुछ करने के लिए, तो ये काम कौन करवाता है? ये हमारे पुरुषार्थ, ठीक है ना। तो इसलिए अब हर शब्द को आपने नहीं समझेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है ना। थैंक यू सेंसे, थैंक यू। श्लोक संख्या 9। तत्पश्चात मेघ के समान विशाल शरीर वाले वानर शिरोमणि द्विविद ने एक पर्वत उखाड़कर पर्वत शिखर के समान ऊंचे कुंभकर्ण पर आक्रमण किया। उस पर्वत को उखाड़कर द्विविद ने कुंभकर्ण के ऊपर, अगला पृष्ठ संख्या 390, ऊपर फेंका, किंतु वह उस विशाल काय राक्षस तक ना पहुंचकर उसकी सेना में जा गिरा। उस पर्वत शिखर ने राक्षस सेना के कितने ही घोड़ों, हाथियों, रथों, गजराजों तथा दूसरे दूसरे राक्षसों को भी कुचल डाला। उस समय वह महान युद्ध स्थल, जिसमें शैल शिखर के वेग से कितने ही घोड़े और सारथी कुचल गए थे, राक्षसों के रुधिर से गीला हो गया। तब भयानक सिंहनाद करने वाले राक्षस सेना के रथियों ने प्रलयकालीन यमराज के समान भयंकर बाणों से गरजते हुए वानर यूथपतियों के मस्तकों को सहसा काटना आरंभ किया। महामनस्वी वानर भी बड़े बड़े पेड़ उखाड़कर शत्रु सेना के रथ, घोड़े, हाथी, ऊंट और राक्षसों का संहार करने लगे। हनुमान जी आकाश में पहुंचकर कुंभकर्ण के मस्तक पर पर्वत शिखरों, शिलाओं और नाना प्रकार के वृक्षों की वर्षा करने लगे, परंतु महाबली कुंभकर्ण ने अपने शूल से उन पर्वत शिखरों को फोड़ डाला और बरसाए जाने वाले वृक्षों के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। तत्पश्चात उसने अपने तीक्ष्ण शूल को हाथ में लेकर वानरों की उस भयंकर सेना पर आक्रमण किया। यह देख हनुमान जी एक पर्वत शिखर हाथ में लेकर
उस आक्रमणकारी राक्षस का सामना करने के लिए खड़े हो गए। उन्होंने कुपित हो श्रेष्ठ पर्वत के समान भयानक शरीर वाले कुंभकर्ण पर बड़े वेग से प्रहार किया। उनकी उस मार से कुंभकर्ण व्याकुल हो उठा। उसका सारा शरीर चर्बी से गीला हो गया और वह रक्त से नहा गया। फिर तो उसने भी बिजली के समान चमकते हुए शूल को घुमाकर, जिसके शिखर पर आग जल रही हो, उस पर्वत के समान हनुमान जी की छाती में उसी तरह मारा जैसे स्वामी कार्तिकेय ने अपनी भयानक शक्ति से क्रौंच पर्वत पर आघात किया था। उस महासागर में शूल की चोट से हनुमान जी की दोनों भुजाओं के बीच का भाग वक्षस्थल विदीर्ण हो गया। वे व्याकुल हो गए और मुंह से रक्त वमन करने लगे। उस समय पीड़ा के मारे उन्होंने बड़ा भयंकर आर्तनाद किया, जो प्रलय काल के मेघों की गर्जना के समान जान पड़ता था। हनुमान जी का सिंसी जो क्रॉन्च पर्वत वाला है ये भी काफी फेमस है हमारे स्क्रिप्चर्स में। कि स्वामी कार्तिकेय ने जो है जी जी स्कंद पुराण में उसका डिटेल आता है, स्कंद पुराण में। जी। लेकिन कार्तिकेय जी ने जो कहते जो क्रौंच पर्वत पे कैसे आघात किए थे, है कि नहीं, कि जो इसको तारकासुर को मारने के लिए, है कि नहीं, तारकासुर उसको बनाया था अपना, ये बनाया था, क्या कहते हैं उसका, दुर्ग बनाया था उसको, ठीक है जी। तो ये सिंसी किसी कारण से उन्होंने क्रौंच पर्वत पे आघात किया था, या फिर ये है ना कि इसको उसको उससे छुपा था कौन, अपना तारकासुर, है कि नहीं, क्योंकि इनका कार्तिकेय का जो जन्म हुआ था, किसी जन्म हुआ था, भगवान शिव से सिंसी। किसी लिए, किस कारण से? जी सिंसी, तारकासुर को मारने के लिए ही आया। ये क्योंकि तारकासुर ने वर प्राप्त किया था कि शिव जी का पुत्र ही मुझे मार सकता है। क्यों कहा था? सिंसी क्योंकि वो तीनों गुणों का जो है तारकासुर जो है वो, उन्होंने शिव जी ने प्रतिज्ञा कर दिए थे कि मैं शादी नहीं करने वाला हूँ। हाँ जी। तो शिव जी शादी नहीं करेंगे तो फिर उनका बच्चा कहाँ से पैदा होगा, है कि नहीं, और बच्चा पैदा नहीं होगा तो मुझे मारेगा कौन, है कि नहीं। इसलिए उसने ऐसा प्रतिज्ञा कर दिया कि ठीक है, तो मुझे कौन मारेगा, शिव जी का पुत्र मारेगा। पुत्र कहाँ से पैदा होगा, है तो पुत्र ही पैदा नहीं होगा, है कि नहीं। जी। थैंक यू सिंसी। श्लोक संख्या 21। हनुमान जी को आघात से पीड़ित देख राक्षसों के हर्ष की सीमा न रही। वे सहसा जोर जोर से कोलाहल करने लगे। इधर कुंभकर्ण के भय से पीड़ित एवं व्यथित हुए वानर युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगे। यह देख बलवान नील ने वानर सेना को धैर्य बंधाने एवं सुस्थिर रखने के लिए बुद्धिमान कुंभकर्ण पर एक पर्वत का शिखर चलाया। उस पर्वत शिखर को अपने ऊपर आता देख कुंभकर्ण ने उस पर मुक्के से आघात किया। उसका मुक्का लगते ही वह शिखर, अगला पृष्ठ संख्या 391। एक मिनट सर, नमस्ते सर। 21वां जो श्लोक है, हनुमान जी को आघात से पीड़ित देख राक्षसों के हर्ष की सीमा न रही। तो हनुमान जी के तो चोट लगी और राक्षस लोग जो हर्ष कर रहे हैं सर, इसका क्या मतलब हुआ सर? देखिए अभी बेसिकली क्या है कि सबका जो गुस्सा है ये राक्षस लोगों का किसके ऊपर, हनुमान जी के ऊपर। अच्छा, लंका को ध्वंस किए थे ना। अच्छा। सबसे जो इनका जो द्वेष है ये हनुमान जी का ऊपर, क्योंकि लंका को जलाने वाले वही थे, है कि नहीं। तो सबसे पहला अंदर घुस के जो मारे थे सबको, इसीलिए उनका सबका जो गुस्सा है
अच्छा, है कि नहीं? तो इसीलिए कह के आया था कौन, रावण को कहा था ये क्या कुंभकर्ण ने, मैं जाके पहले इससे लड़ूंगा, किससे, जिस बंदर ने आके हमारा सारे नष्ट किया था, आपका पहला दोस्त आपका लड़का को मारा था, अब उसको मैं कर दूंगा, है कि नहीं? तो यही है कि नहीं? अच्छा, इसी बात हमारे अंतःकरण है कि नहीं? हनुमान जी क्या होते हैं, हमारे अंतःकरण, हमारे जो दिल, हमारे जो चित्त, ठीक है ना? तो ये जो क्या कहते हैं कुंभकर्ण, जो तमसपूर्ण, इसको अटैक करके इसको थोड़ी देर के लिए है कि घायल कर देता है। अच्छा, तो सर तमस भी यानी कि चित्त को घायल कर सकता है सर? हाँ, क्योंकि अभी देखिए कि जो हमारे सबके अंदर में क्या है, चित्त है कि नहीं है? जी जी, चित्त होते हुए भी हम क्यों शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, ध्यान नहीं करते हैं, पूजा पाठ नहीं, ये क्या कहते हैं, कुछ भी नहीं, क्यों नहीं करते? समय नहीं है। समय क्यों नहीं है कि नहीं? क्योंकि हमको संसार में हमारा है कि नहीं? तो तमस ज्यादा होने, हाँ, है कि नहीं? ये तमस होने के कारण से हम क्या करते हैं, इससे नहीं लग पाते हैं, सत्संग में नहीं लग पाते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू अनिल जी। थैंक यू भैया। सेंसे आप वो कुछ समझाए थे, आवरण और विक्षेप का जो शक्ति है जो चित्त पे आवरण कर देता है, वो तमस का गुण था क्या? हाँ, आवरण जो है ये तमस का है और विक्षेप होता है ये रजस का। अच्छा, ठीक है ना? ये आवरण क्या करता है, इसको ढका देता है कि नहीं? अभी हमारे जो सबके पास चित्त है कि नहीं, सबके पास चित्त है, कोई भी मनुष्य जो है ना, मनुष्य जन्म हुआ मतलब चित्त उसके पास है, तो चित्त होते हुए भी उसको कोई कुछ करने का मन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसको आवरण हो गया, उसको कवर हो गया, है कि नहीं? ना तो विक्षेप लग गया उसको कि मुझे ये करना है, वो करना है, वेरी बिजी, है कि नहीं? तो हर मनुष्य भी बिजी में लगा हुआ है, तो इसको कहते हैं विक्षेप, कहते हैं आवरण और विक्षेप। ये तमस और रजस का ये गुण है। थैंक यू सिंसे, थैंक यू। श्लोक संख्या 23 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। उस पर एसेंशियली हम सिर्फ एक थोड़ा सा अनुमान जोड़ रहे थे कि जो क्रौंच पर्वत को जब इन्होंने स्वामी कार्तिकेय ने मारा था, तब वो शिव के अंश थे। और यहाँ पे हनुमान जी भी शिव के अंश हैं। तो कोई थ्योरी है क्या सेंसी, जब उन्होंने वहां पे मारा था तो उन्हें भी उसी तरह यहाँ पे आघात मिला जैसा? आपको जब हम स्कंद पुराण पढ़ेंगे ना, तो फिर ये क्रौंच पर्वत क्या है अभी हमको समझना पड़ेगा। ये क्रौंच पर्वत क्या है और ये कार्तिकेय जी क्या है, अब इनसे इनका क्या ये है, तारकासुर क्या है, इसको फिर फिलोसफी उसका अलग हो जाएगा। लेकिन हमको समझना पड़ेगा तारकासुर क्या है कि नहीं, कार्तिकेय क्या है, फिर ये क्रौंच पर्वत क्या है, फिर देखिए शिव जी का अंश में ये हनुमान जी भी शिव जी का अंश है, और ये जो राक्षस भी, ये भी सब कहाँ से, ये भी शिव जी का ही पावर है। अब देखिए यहाँ पे एक तरफ से हनुमान जी शिव जी का अवतार है, और दूसरे तरफ से ये राक्षस सब भी उनके पावर से बलशाली है कि नहीं? ये इनका जो बल है किसका, हनुमान, क्या कहते हैं, कुंभकर्ण का, रावण का, किसका बल है? ये भगवान शिव का ही बल है जी। और देखिए यहाँ पे है कि नहीं, ये दोनों अलग अलग दो गुण है, ठीक है ना? जी सेंसे, थैंक यू सेंसे, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 23 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। उस पर्वत शिखर को अपने ऊपर आता देख कुंभकर्ण ने उस पर मुक्के से आघात किया। उसका मुक्का लगते ही वह शिखर, अगला पृष्ठ संख्या 391, वह शिखर चूर चूर होकर बिखर गया और आग की चिंगारियां तथा लपटे निकालता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद बंद करते हैं। हाँ सेंसे, प्रणाम सेंसे। नमस्ते सेंसे। कल ट्यूसडे है सेंसे, फिर परसों पढ़ेंगे। कल ट्यूसडे। नमस्ते सेंसे, थैंक यू लोपासन। नमस्ते, नमस्ते सेंसे।